जय सिया राम बच्चों, आप सभी का स्वागत है जय साराम स्टडीज में। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है एपरेंट डेप्थ का। जैसा मैंने आपसे कहा था, एपरेंट बेंडिंग मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। ये सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड दोनों में था, लेकिन जो एपरेंट डेप्थ है वो सीबीएसई बोर्ड में है तो जरूर, लेकिन जनरल पूछा जाता है। इसका फिगर या शिफ्ट के बारे में नहीं पूछा जाता। लेकिन आईसीएसई बोर्ड में शिफ्ट के बारे में भी पूछा जाता है, इससे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो ज्यादातर जो बेस कर रहा है वो आईसीएसई बोर्ड की तरफ ज्यादा ही झुका हुआ है, क्योंकि जो शिफ्ट निकालना है वो आईसीएसई बोर्ड में ही पूछा जाता है। तो और वैसे बाकी क्लास 12th में भी है, लेकिन 12th में उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है ये। तो ज्यादातर टॉपिक ये क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड के लिए, हालांकि सीबीएसई बोर्ड भी इसको सीख सकता है। तो बात करेंगे एपरेंट डेप्थ की। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आप ऑलरेडी बता रखा है कि एपरेंट का मतलब होता है जो रियल ना हो, यानी कि रियल में ना हो लेकिन वो दिखे। ठीक है, यानी कि आभासी, यानी कि फिक्शियस, यानी कि नॉट रियल, तो उसको हम कहते हैं एपरेंट। तो डेप्थ की बात करें, यानी कि डेप्थ कुछ और होगी, दिखेगा कुछ और। रियल लाइफ में अगर हम बात करें तो जैसे आप कभी स्विमिंग पूल वगैरह में नहाने गए होंगे, कभी पिकनिक वगैरह गए होंगे, तो आपने देखा होगा गहराई आपको देखने में कम लगती है, आपको लगता है ज्यादा गहरा तो है नहीं, लेकिन जब आप उतरना शुरू करते हो तो लगता है यार आप तो डूबते चले जा रहे हो, ये कुछ ज्यादा ही गहरा है, आपकी सोच से ज्यादा गहरा है। तो ये होता ही है अपरेंट डेप्थ की वजह से, यानी कि रिफ्रैक्शन की वजह से। यानी कि जब आप मीडियम से, अब आप मीडियम ले लीजिए या पानी ले लीजिए, क्योंकि जो एग्जांपल दिया वो तो पानी का दिया, लेकिन कोई भी डेंसर मीडियम हो सकता है। यानी कि डेंसर मीडियम से जब आप एयर में देखेंगे, यानी कि आप तो एयर में होंगे, एयर से डेंसर मीडियम में देख रहे होंगे, तो उसकी जो गहरान होगी, जो उसकी डेप्थ होगी, वो होगी कुछ और, रियल में ज्यादा होगी, दिखेगी आपको कम। वही जो कम दिख रही है वो है अपरेंट, उसी को समझना है क्यों। तो फिगर भी देखेंगे, इसका शिफ्ट का फॉर्मूला भी देखेंगे और पूरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो फिगर को मैं यहाँ पे साइड में बनाता हूं ताकि आपका मेरे पास स्पेस हो, नहीं तो फिर आप फिगर और वो दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है, बच्चे समझ नहीं पाते। तो देखते हैं यहाँ पर, मानते हैं ये हमारा एक सेपरेटिंग सरफेस है, यानी कि जहां से आपका सेपरेट हो रहा होगा मीडियम और एयर आपस में। ठीक है, और यहां पे मान लेते हैं हमारा कोई भी मीडियम, आप पानी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, कोई भी मीडियम आप ले सकते हैं, ये आपका मीडियम है यहाँ पर। इस तरीके से समुद्र ले लीजिए या स्विमिंग पूल ले लीजिए, जो आपका मन हो बच्चे वो ले लीजिए। अब मान लीजिए ये आपकी जो है लास्ट, जो मैंने तीसरी लाइन बनाई, मान लीजिए लास्ट आपकी गहरान पॉइंट है, और आपको जो पॉइंट देखना है, मान लीजिए ये पॉइंट आपको देखना है, ठीक है, नीचे वाला, यानी कि जो एकदम नीचे वाला पॉइंट है वो, इसको नाम दे दीजिए, मान लीजिए ओ नाम दे दीजिए आप। ठीक है, और ये पॉइंट आपको देखना है। जैसा मैंने आपसे बताया है कि किसी भी पॉइंट या किसी भी चीज को देखने के लिए कम से कम 2 रे ऑफ लाइट जरूरी होती है और उनका इंटरसेप्ट होना भी जरूरी होता है। और मान लीजिए आप यहाँ ऊपर कहीं से देख रहे हैं, तो पहली अगर हम बनाएं कि एक रे ऑफ लाइट यहां से निकल के जा रही है इस तरीके से, ये हो गया, इसको नाम दे दीजिए ए। ठीक है, अब चूंकि ये सीधे है, यानी कि नॉर्मल का काम कर रही है, तो नॉर्मल पे लाइट क्या होता है, बिना किसी डेविएशन के, होता जरूर है डेविएशन, यानी कि जब भी लाइट डेंसर टू रेयरर या रेयरर टू डेंसर जा रही होगी, या तो नॉर्मल की तरफ आती है, नॉर्मल से दूर हटती है, लेकिन हम ये सपोज करके चलते हैं कि किसी भी तरह की बेंडिंग नहीं हो रही, क्योंकि हमारी आंखें वो माइन्यूट से डिफरेंसेस को नहीं पकड़ पाती हैं। तो हम नॉर्मल से आती हुई लाइट नॉर्मल से ही होके जाएगी, यानी कि इस तरीके से हम लाइट को नॉर्मल से ही जाते हुए बनाए दे रहे हैं। ठीक है, दूसरी रे ऑफ लाइट, मान लीजिए आप यहां से देख रहे हैं, ये आपकी आंखें हैं, वही वाला कॉन्सेप्ट, आपकी खूबसूरत सी आंखें हैं, यहां से आप देख रहे हैं। तो दूसरी रे ऑफ लाइट मान लीजिए यहां से निकल के जा रही है, तो कुछ इस तरीके से, जैसे ही इस सरफेस पे पहुंचेगी, यहाँ पे एक नॉर्मल हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल हो गया मान लीजिए। और जब लाइट डेंसर से रेयर, ये आपका कैसा मीडियम है, ये आपका डेंसर मीडियम है और ये आपका रेयरर मीडियम है, तो लाइट क्या होती है, नॉर्मल से दूर हटती है। ठीक है,
अब जब लाइट नॉर्मल से दूर हट के जाएगी तो क्या होगा? अब आप देखिए, आंखें थोड़ा नीचे कर लीजिएगा। अरे हम करे दे रहे, नहीं तो फिर कहोगे सर आंखें ऊपर हो गई। लीजिए, अब एक लाइट इधर जा रही, एक लाइट इधर जा रही, दोनों दूर होती चली जा रही हैं, तो इमेज तो दिखेगी नहीं। इनका इंटरसेप्ट होना जरूरी है, तो इंटरसेप्ट करा दीजिए इसको बच्चों। इंटरसेप्ट कराने के लिए मैं दूसरे पेन का इस्तेमाल कर रहा हूं, इसको पीछे बढ़ाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे इंटरसेप्ट हो गई, नीला ही हो गया। चलिए दूसरा ले लेते हैं, येलो कलर। मान लीजिए यहाँ पे इंटरसेप्ट हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, ये बच्चों एंगल क्या है? आई है, और ये एंगल आर है, ठीक। अब जैसे ही इंटरसेप्ट हुई तो यहीं पे तो आपको इमेज दिखेगी। इस पॉइंट को आप नाम दे दीजिए आई, क्योंकि यहाँ पे आपको इमेज दिख रही है। ये ओ क्योंकि ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे आपको देखना था, और ये आई जहाँ पे आपको इमेज मिल रही है। तो देखिए, ऑब्जेक्ट जो था यानी जो आप देख रहे थे वो नीचे था, इमेज आपको ऊपर मिल रही है, यानी कि शिफ्ट हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, कितना शिफ्ट हुआ? ओ से लेके आई तक का शिफ्ट हुआ। जो शिफ्ट है वो ओ आई है, ओ से लेके आई तक का शिफ्ट हुआ। तो ये आई है और ये एंगल आर है। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये लाइन और ये लाइन दोनों नॉर्मल है। अगर इसको हम नीचे तक बढ़ाएं तो ये दोनों पैरेलल लाइन जा रही हैं। तो देखिए यहाँ जेड बन रहा है यूं, इस तरह से, फिर ये और ये जेड बन रहा है, तो ये भी एंगल आई हो जाएगा। जहां पे लिख दे रहे हैं आई, ठीक है। उसी तरीके से ये आर है, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा? आर। कैसे हो जाएगा जरा देखिएगा, ये लाइन आपकी इस लाइन के पैरेलल है, और ये लाइन आपकी आई बी, इसको बी नाम दे दीजिए, आई बी इसको काट रही है। देखिए दो लाइन है पैरेलल है, एक इसको काट, तो ये एंगल जो आपका यहाँ पे बन रहा है और ये एंगल जो आपका अंदर की साइड बन रहा है, ये दोनों एंगल आपके बराबर होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है, तो ये दोनों एंगल बराबर होते हैं ना, उसी रीजन से ये आर है तो ये भी आर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, तो आपको इमेज यहाँ पे दिखेगी। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? फिगर समझ में आ गया? ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि जो शिफ्ट हो रहा है वो कितना हो रहा है। उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कुछ टॉपिक। जैसा मैंने आपको लिख दिया, इसको आप चाहे लिख ले। जैसे कि ये जो एंगल है ए आई ए ओ बी, एंगल ए ओ बी बराबर किसके है? ओ बी, इसको नाम दे दीजिए एन डैश। तो ओ बी एन डैश बराबर किसके है? एंगल आई के। इसी तरीके से आर के लिए लिख दीजिए ए आई बी, एंगल ए आई बी इज इक्वल टू एंगल, इसको नाम दे दीजिए आप एन, एन दे दीजिए, ठीक है, एन बी। और इसको क्या नाम देंगे? ये रेयर मीडियम के लिए था बच्चों आर, इसको ना आर ही नाम दे दीजिए, कैपिटल आर, एन बी आर। ये दोनों आर है, ठीक है। तो जो हमने यहाँ पे लिखा था उसको मैंने यहाँ पे आपके लिए मेंशन कर दिया, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे ट्रायंगल ए ओ बी में, ट्रायंगल ए ओ बी में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है। तो यहां से देखिए साइन आई क्या हो जाएगा? ट्रिग्नोमेट्री लगाइए बच्चों, ये आपका 90 डिग्री बन रहा है ए ओ बी में। ए ओ बी में साइन आई किसके बराबर होगा? क्या सिखाया? फॉर्मूला देखिए क्या है साइन का, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसका हाइपोटेन्यूज क्या? 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज है, यानी कि ओ बी अपॉन, सॉरी सॉरी सॉरी, अरे ओ बी हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज तो नीचे जाएगा, अपॉन ओ बी, ठीक है। अब आपका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या होता है? देखिएगा हाइपोटेन्यूज ये बेस, परपेंडिकुलर हो गया ये ए बी, ठीक है। याद करिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रखी है,
ये आपका 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज होता है। और ये मान लीजिए आई की बात हो रही है, तो जिसकी बात हो रही है तो ये आपका एच है, तो दूसरा वाला जो छू रहा है वो क्या होता है, हमेशा बेस होता है, तो परपेंडिकुलर ये। तो आई कहाँ छू रहा है, यहाँ पे छू रहा है ना, तो ये तो आपका बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी। ठीक है, इसी तरीके से ए आई बी में देखिएगा, ट्रायंगल ए आई बी में यहाँ पे साइन आर हो रहा है, तो यहाँ लिख लीजिए साइन आर इज इक्वल टू, सिमिलरली उसी तरीके से हाइपोटेन्यूज आपका क्या हो जाएगा आई बी, और परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा ए बी। परपेंडिकुलर तो चेंज नहीं होगा, देख लीजिए। ठीक है, ये आपका पंडित अपॉन, यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो आपका ए बी आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, और आई बी आपका क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। देखिए आई से लेके बी तक हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाला। ठीक है, चलिए अब अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, तो हमें पता है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम, इसको कोई भी मीडियम कह लीजिए, वाटर कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू मीडियम, ध्यान से सुनिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू मीडियम क्या हो जाएगा, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए विद रिस्पेक्ट टू मीडियम। मीडियम में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बच्चों आपकी बुक्स में मीडियम के फॉर्म में दे रखा है, तो आप कंफ्यूज मत हो, इस वजह से मैंने यहाँ पे मीडियम दे रखा है। वाटर होगा तो यहाँ W हो जाएगा। ठीक है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर, यानी कि ध्यान से देखेंगे ए बी अपॉन ओ बी होल अपॉन ए बी अपॉन आई बी, ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, आई बी ऊपर पहुंच जाएगा, तो आ जाएगा आपका आई बी अपॉन ओ बी, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो पढ़ ही रखा आपने। ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट स्नेल्स लॉ। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आ गया। इसी तरीके से अगर मैं लिखना चाहूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, एयर के रिस्पेक्ट में किसका, मीडियम का, तो क्या हो जाएगा इसी का उल्टा, यानी कि आप कह सकते हो ओ बी अपॉन आई बी। ये पढ़ाया है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, 1 म्यू 2 बराबर 2 म्यू 1, 1 अपॉन 2 म्यू 1, तो बस रेसिप्रोकल कर देंगे तो आपका एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आपकी आइस तो एयर में है, तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको चाहिए, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर, इस वजह से आपका, चूंकि आइस तो एयर में है ना, इस वजह से ऐसा किया गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। अब देखिए क्या चेंज होने वाला है, अगर हम यहाँ पे ध्यान दें बच्चों, थोड़ा सा बस फिगर ना कटे हमारा, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगी। ठीक है, अब अगर हम बात करें और ध्यान से देखें, तो OB जो है O से लेके B तक किसके बराबर होगा, AB के, OA के, O से लेके B तक A म्यू M को हम थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं, और ये कैसे चेंज करना चाहते हैं, OB की जगह हम लिखेंगे OA। अब OB की जगह OA क्यों लिखा, क्योंकि हम मान के चलेंगे कि ये दूरी जो है ये बहुत ही कम है। भाई अगर आप मान लीजिए वर्टिकली ऊपर से देख रहे हैं नीचे, आप जस्ट ऊपर से नीचे यानी कि पानी के अंदर देख रहे हैं, तो क्या होगा कि आपकी जो मीडियम जो आप देख रहे हो वो काफी हद तक स्ट्रेट होगा। अब आप कहेंगे हमने फिर स्ट्रेट बनाया क्यों नहीं, क्योंकि बच्चों अगर हम फिगर को बहुत ज्यादा पास कर देते तो वैसे देखिए कितना छोटा आया है, और पास कर देते तो बिल्कुल समझ में ना आता। तो हम ये मान के चलेंगे कि OB दूरी जो है OA के बराबर है। क्यों, क्योंकि पॉइंट B काफी क्लोज होगा A के। क्यों, क्योंकि हम वर्टिकली अबव, यानी कि जो ऑब्जेक्ट देख रहे हैं वर्टिकली अबव ही देख रहे हैं, यानी कि बहुत ज्यादा उससे दूर हटके नहीं देख रहे हैं। तो हम OB को OA लिख सकते हैं, यहां पे मेंशन कर दीजिएगा बच्चों,
इसी तरीके से आई बी, आई से लेके बी तक आई ए हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? देखिएगा, ये बात समझ में आई बच्चों? बस यहाँ पे एक लाइन और लिखनी है कि ओ बी बराबर ओ ए होगा, आई बी बराबर आई ए होगा। रीजन लिख दीजिएगा। क्यों? क्योंकि बोथ द बी पॉइंट इज वेरी नियर टू द ए बिकॉज वी आर सीइंग द ऑब्जेक्ट वर्टिकली अबव द सरफेस या वर्टिकली अबव द ऑब्जेक्ट। तो हम वर्टिकली सीधा देख रहे हैं, इस वजह से आप दोनों को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो बस एक लाइन आपको मेंशन करनी है। अब देखिए क्या हो गया, ओ ए आपकी क्या है? ये तो रियल हाइट है, ए म्यू एम इज इक्वल टू रियल हाइट अपॉन, यहां पे क्या हो जाएगा, अपरेंट हाइट। देखिए आई ए क्या है? अपरेंट, यानी कि रियल में नहीं है आई ए हाइट, है तो ए से लेके ओ तक या ओ से लेके ए तक, लेकिन आपने उसको आई ए कहा क्योंकि ये अपरेंट हाइट है, तो इन्हीं का तो रेशियो है। चलिए अब हम बात करते हैं शिफ्ट की। जैसा मैंने आपसे कहा था, बस ये लास्ट है शिफ्ट। तो शिफ्ट कितना होगा? तो शिफ्ट कितना होगा? अब ये जो शिफ्ट हुआ है यानी कि ओ से लेके आई तक, तो ओ आई ही आपका शिफ्ट है, तो ये कितना है? रियल हाइट माइनस अपरेंट हाइट। ठीक है, चलिए रियल हाइट की जगह रियल हाइट ही रहने दीजिए, माइनस, देखिए अपरेंट हाइट की अगर हम बात करें तो अपरेंट हाइट कितना हो जाएगा? अपरेंट हाइट को इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, तो अपरेंट हाइट क्या हो जाएगा आपका? रियल हाइट अपॉन ए म्यू एम, ए म्यू एम। देखिए इसको इधर भेज दीजिए बच्चों और इसको इधर भेज दीजिए, तो अपरेंट हाइट किसके बराबर हो जाएगा? रियल हाइट अपॉन ए म्यू एम। वही कर दिया है। अब यहां से रियल हाइट को आप कॉमन ले सकते हैं, तो ले लीजिए कॉमन, तो शिफ्ट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका रियल हाइट, कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगा लीजिए, यहां से पूरा ही बाहर चला गया तो 1 बचा, माइनस 1 अपॉन ए म्यू एम। तो ये आपका शिफ्ट का फॉर्मूला आ गया। अगर आप चाहें तो 1 अपॉन ए म्यू एम को 1 म्यू एम म्यू ए लिख सकते हैं। देखिएगा जैसे मैंने आपको बताया था पीछे था, यानी कि जो बताया था ना 1 म्यू 2 बराबर क्या होता है? 1 अपॉन 2 म्यू 1। तो अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज कर देंगे, यानी कि आप अभी मीडियम का देख रहे हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर, अगर आप एयर से मीडियम का देखेंगे यानी कि रखी है न्यूमेरिकल फॉर्म में, तो आप इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। अगर आपका क्या दिया होगा? एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम। तो होप्स आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ढेर सारे बच्चों तक पहुंचाइए, लाइक करिए और मेरा सपोर्ट करते रहिए। जय सिया राम बच्चों।